मैंने पूरा देखा नहीं, लेकिन मोटा मोटा मैं समझता हूं शायद उसी पर थी। मेरी गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि मेरा उस विषय में ज्ञान बहुत कम है। लेकिन इंदुबेन के खाखरा, हाँ शायद वही टीवी सीरियल ऐसा ही कुछ था। एक विधवा महिला अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, गुजरात में एक खाने की रोटी का एक प्रकार है, सूखी रोटी का खाकर, आजकल तो पूरे देश में वो पॉपुलर हो गया है। वो इंदुबेन ने अपने बलबूते पर उस काम को बढ़ाया। अब उनके बच्चों ने चलाया है, पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन उस काम में लगे हैं, और आज वो इस क्षेत्र में, यानी खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक नाम कमा लिया है। अगर एक बहन समय के कारण कुछ काम शुरू करती है, लेकिन किस प्रकार से कर सकती है इसका हम निर्णय देख सकते हैं। कभी कभी जो न्यू एवेन्यूज की बात होती है, कैसे प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, किस प्रकार से काम आगे बढ़ रहा है, हम बारीकी से देखें तो हमें उसमें से प्रेरणा मिलती है। और ये सरकार नहीं कर रही है, मैं जो बोल रहा हूं उसमें न नरेंद्र मोदी का कोई रोल है, न गुजरात सरकार का कोई रोल है। मैं सिर्फ ये माताओं बहनों की ताकत का ही वर्णन कर रहा हूं। उन्हीं के भरोसे होता है और उन्हीं के अपने पुरुषार्थ से होता है। सरकार एक फैसिलिटेटर के नाते काम करती है, एम्पावर करने के लिए कुछ नीति नियमों को जरूर बनाती है, लेकिन समाज इस शक्ति को पहचानती है और उस शक्ति के भरोसे पर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। एक ऐसा एवेन्यू मेरे नजर आता है, जैसे आप में से अधिकतम महिलाएं फिक्की से जुड़े हुए, इसलिए मैं आप ही को एड्रेस करते समय कहना चाहूंगा, आपके परिवारजन कोई न कोई उद्योग व्यवसाय में होंगे, आप भी हो सकते हैं उसमें, और आपके उस व्यवसाय के कारण आपके परिवार की एक पहचान भी बनी होती है। और आपकी इंडस्ट्री का कोई भी ब्रोचर देखोगे, कंपनी का कोई भी ब्रोचर देखोगे, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2-3 पेज, पहले 2-3 पन्नों पर कंपनी क्या सोशल काम करती है उसका वर्णन होता है। किसी गरीब की सेवा करते होंगे, छोटा अस्पताल चलाते होंगे, कोई स्कूल, वो सब पहले कंपनी अपना 2-3 पेज में वो देती है, और बाद में जाकर के उनकी प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो सारी बातें आगे के पेज में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपनी को लगता है कि कंपनी का चेहरा तो यही होना चाहिए। अगर ये हमारी जितनी 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली जितनी कंपनियां हैं, और आजकल तो नियम है, कुछ पैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में खर्च करना होता है, इनकम टैक्स के कारण उसको लाभ होता है, और सभी कंपनियां उस CSR को फायदा लेते हैं। अगर हमारे ये उद्योगकार मित्र अपने परिवार की बहन, मां, पत्नी, किसी को भी ये CSR का काम दे दे, मैं विश्वास से कहता हूं वो उत्तम काम करके दिखाएगी, क्योंकि उसके अंदर संवेदनाएं भरी पड़ी है और सचमुच में उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सिर्फ हम उस व्यवसाय से जुड़े हुए, हमारे पति जुड़े, हमारा परिवार जुड़ा है, उससे बाहर निकल करके ये सचमुच में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव रोल कर सकती है। हमने एक छोटा प्रयोग अभी प्रारंभ किया है, अभी शुरुआत है। वी हैव ए 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन, और कोस्ट लाइन पर हमारी मछुआरे परिवार रहते हैं, और मत्स्योद्योग जो है साल में 6 महीना बंद रहता है वेदर के कारण, समुद्र में जा नहीं सकते, उनको नीति नियम होते हैं, तो 6 महीने क्या करेंगे। और जो मछली पकड़ने जाते हैं वो समुद्र में रहते हैं, और महिलाएं जो होती हैं वो किनारे पर मछली के व्यापार के संबंधित सारे काम अपने करते रहते हैं। उनके अंदर नेचुरल कोर्स में एंटरप्रेन्योर क्वालिटी होती है, वो चीजों को कर सकती है, लेकिन 6 महीने खाली होती है। और ऐसे परिवारों को आर्थिक चक्र 6 महीने का जीरो हो जाए तो क्या होगा, आप अंदाज कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया, सी वीड कल्टीवेशन, और समुद्र के अंदर 45 दिन का एक चक्र है, एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति उगाने का काम हमने शुरू किया है।
अभी पायलट प्रोजेक्ट 2-3 जगह पे किए, इतना अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इन दिनों जितनी मेडिसिन बन रही है उन सारी मेडिसिन का बेस सीवीड होता है। आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा काम आने वाला है। इतना ही नहीं, आप खेती के लिए जितनी दवाइयां बनाएं उसके बेस में भी काम आते हैं। फर्टिलाइजर के साथ एडिशनल कोई चीज देनी है तो उसी का पानी काम आता है। यानी एक मल्टीपल यूटिलिटी है। एक ऐसा एवेन्यू है जो सिर्फ महिलाएं चला रही है। जहां हमने मॉडल शुरू किया है महिलाओं के माध्यम से हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि महिलाएं चाहे बहुत बड़ी मात्रा में, अब एक मुझे किसी ने बताया, मैं अभी तक मिला नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है, कहते हैं कि एक गांव के हमारे यहां सखी मंडल की बहनें, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। वो 1-2 रुपया अपना बचत करते थे और उस बाद में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले, कुछ बैंक लोन मिला। उन्होंने एक छोटा काम किया, सर्विस सेक्टर में एंटर हुए और उन्होंने एक यूनिफॉर्म बना दिया वो 10-12 बहनों का, और कैटरिंग के लिए उन्होंने अपने आप को ऑफर किया। वो बना नहीं सकते थे, लेकिन कहीं पर समारोह है तो सिर्फ टेबल पर खड़े रह करके परोसने का काम शुरू किया उन्होंने। सिर्फ परोसने का काम शुरू करने के कारण जिस व्यक्ति के यहां ये समारोह है उसके खर्च में 30-40% कटौती होगी, क्योंकि वेस्टेज बंद हो गया। ये परोसने वाली बहनें ढंग से यूनिफॉर्म में होने धीरे धीरे उनको एक अच्छी क्वालिटी का काम भी आ गया। उन माताओं बहनों के भी आर्थिक लाभ हो गया। चीज छोटी है। देखिए, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि समाज का बहुत बड़ा तबका है माताओं बहनों का, 50%। हर एक के लिए कुछ न कुछ काम हो सकता है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी का जीवन देखा होगा, महात्मा गांधी के जीवन में एक गंगाबा का जिक्र आता है, और मैं चाहूंगा आप में से कोई अगर समय मिले तो उस गंगाबा के संबंध में जरूर पढ़ना चाहिए। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में ये गंगाबा विधवा हुई। उस समय के रिवाज ऐसे थे, छोटी आयु में शादी होती थी। 14 साल की उम्र में विधवा हो गई वो। आप कल्पना कर सकते हैं उस युग में, आज से यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में, पूरी 20वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी है, विधवा हुई महिला का जीवन कितना कठिन हुआ होगा। ये गंगाबा समाज के नियमों को अवहेलना न करते हुए भी खुद को आगे उठाया, पढ़ाई की, कुछ कपड़े बनाना, इन सारे कामों में अपने लगी और जीवन गर्व से जी रही थी। गांधी जी अफ्रीका से आए, उनको गंगाबा का पता चला। महात्मा गांधी गंगाबा को मिलने गए और गंगाबा के जीवन को, उनके काम को समझा। उन्होंने रिक्वेस्ट की गंगाबा साबरमती आश्रम में आए और जो काम कर रही है साबरमती आश्रम में शुरू हो। और आज जिस स्पिनिंग मिल की हम चर्चा करते हैं, चरखे की चर्चा करते हैं, मित्रों, गांधी को ये चरखा लाने का, देने का काम गंगाबा ने किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक विधवा महिला, उसका यह सामर्थ्य है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गंगाबा से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। हमारी सरकार ने अभी कुछ वर्ष पूर्व गंगाबा के नाम से एंटरप्रेन्योर अवार्ड हम करते हैं। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आते हैं उनको हम गंगाबा के नाम से अवार्ड देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि समाज में हमें इस क्षेत्र में जाने के लिए इतने उदाहरण मौजूद होते हैं। हम हमारे अलग अलग बगल में देखेंगे, हमें सारी संभावनाएं नजर आती है। हमें एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, हमारी शक्ति को राष्ट्र के विकास के अंदर जोड़ना। अगर हम इस माहौल को बनाते हैं तो हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। देश को आधुनिक बनाने में ये एक शर्त रहने वाली है कि आधुनिक भारत में हमारी माताओं बहनों का नेतृत्व कैसा होगा, किस प्रकार से समाज के सभी क्षेत्रों में मां बहनों की शक्ति काम लगेगी। अगर इस दिशा में हम बढ़ावा देते हैं, मुझे विश्वास है कि हम भारत के भाग्य को बदलने में हमारी मातृशक्ति का सामर्थ्य देश को आगे बढ़ाने में काम आ सकता है। आप सबके बीच में जाने का अवसर में मिला। मालविका जी
आने वाले दिनों में इस कार्य को संभालने वाली हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और एक सुझाव भी है। क्या फिक्की और फ्लो की तरफ द्वारा एक अच्छी एडिटोरियल टीम बना करके, रिसर्च टीम बना करके एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में महिलाओं को ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जी करके दिखाया है, क्या हम एक अलग वेबसाइट बना करके लोगों को कहे कि आप अपने एक्सपीरियंस जोड़ते जाइए तो वेबसाइट पे मिलता जाएगा। एक एडिटोरियल बोर्ड बना करके आपके अगले साल कोई और आने से पहले एक पूरे देश में सिलेक्टेड 200-250 लोगों का एक अच्छा ग्रंथ, बुक हम निकाल कर दे सकते हैं और सब मेंबर को एक प्रेरणा देंगे। और हर वर्ष फिर 200 नए किसी और क्षेत्र के, इन सारी चीजों को उजागर करने की जरूरत है, उसको कंपाइल करने की जरूरत है। और आज जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीजों को खोजना, पाना, इन सारी बातों को हम कर सकते हैं। आप में से कभी एक लेडी फोटोग्राफर थी जिसका अभी स्वर्गवास हो गया, 100 ईयर हो गए थे उनको, होमी जी। उस जमाने में पत्रकारिता क्षेत्र में, फोटोग्राफी में उसने नाम कमाया था और आज भी आजादी के आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण जो फोटोग्राफ आज भी हिस्ट्री के बहुत बड़े उसी से, उस एक महिला का काम था उस जमाने में। आज भी किसी महिला को इस पत्रकारों की भीड़ में फोटो निकालने के लिए आना हो तो बेचारी को कितनी दिक्कत होती है। उस जमाने में उस महिला ने क्या क्या ताकत होगी भाई। और इसलिए हम छोटी छोटी चीजों का अगर गर्व करें, हम उनका आदर करें, समाज की शक्ति बढ़ती है जी। और समाज की शक्ति बढ़ाने के काम को लेकर के हम आगे बढ़ें। मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। आपके साथ बात करने के लिए अवसर मिला, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Modi ji has kindly agreed to take a few questions from our members. May I request you to keep your questions brief and to the point. Kindly raise your hand and we will have the microphone to you. Please introduce yourself and say the name of your chapter. As a moderator, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी पहले। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है एंड यू आर सो डिसिप्लिन्ड, आपका वीकनेस क्या है? मालविका जी का बहुत ही इनोसेंट सवाल है। मेरा बिजनेस क्या है? यही ना? आपका वीकनेस क्या है? वीकनेस बहुत ही कठिन सवाल है। आप दोनों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने पूछा आपकी वीकनेस क्या है? कोई मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। हर एक के भीतर कुछ न कुछ कमियां होती है। कमियां मुझ में भी हैं। जो एक सामान्य मनुष्य में कमियां होती हैं, वो सारी कमियां मुझ में है। लेकिन मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं, जिन संस्कारों ने मुझे सिखाया है कि आप अपने गुणों के आधार पर चलने की कोशिश करो। धीरे 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 कमियां पीछे छूटती जाएगी, गुण आपका ड्राइविंग फोर्स बनेगा। और दुनिया में भी जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनमें भी कुछ न कुछ बुराइयां हैं, और जो सबसे बुरे व्यक्ति हैं, उनमें भी कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। लेकिन वो अच्छे इसलिए हैं कि उन्होंने अच्छाइयों के सहारे जीना पसंद किया,
वो बुरे इसलिए हैं कि उन्होंने बुरे से सहारे चलने का प्रयास किया। मेरा सौभाग्य रहा है, आप जैसे स्वजन मुझे मिले हैं, जिसके कारण मैं बुराइयों से बच करके अच्छाइयों के सहारे चलने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात है,